तो आज मैं आप लोग को भूभाष के बारे में हम बतलाएंगे। और आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझिए। ये हर एग्जाम में आता है और अच्छे से सुनिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो भूभाष का मतलब होता है वॉच, यानी आदमी जब कोई भी कुछ भी बोलता है तो वो समझिए भूभाष है, वॉच है। हम लोग दो ही तरह से बोल सकते हैं, या तो हम लोग कर्ता के अनुसार बोलेंगे तो एक्टिव वॉइस हो गया, और अगर कर्म ऑब्जेक्ट के अनुसार बोलेंगे तो पैसिव वॉइस हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे जो एग्जाम होते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम, तो उसमें ये सब सवाल आते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं प्रेजेंट डिफिनिट। जब हम देखते हैं तो प्रेजेंट डिफिनिट में हम लोग जो है इसको देख रहे हैं, तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको इस जो है हमारा ये स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना पड़ेगा। कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे, आर लिखेंगे, V3 अदर वर्ड प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर ये सेंटेंस हमारा है यू कुक ए ब्रेड, ये हमारा पास्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसको पैसिव बना रहे हैं, ए बोर्ड इज कुक्ड बाय यू। अब इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव बनाने की आता है। तो हम ये दिमाग में जा रहे हैं कि जब भी कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इंट्रोगेटिव है, तो डू या डस से चालू रहेगा। उसमें कहीं कहीं इंट्रोगेटिव बनाना रहता है तो शुरू में वाई, वेयर, वीट, हाउ मेनी से भी चालू रहता है, लेकिन उसमें चालू रहेगा हाउ रहेगा, हाउ मेनी रहेगा, वाई रहेगा, विच रहेगा, वेयर रहेगा, उसके बाद डू जरूर रहेगा या डज रहेगा। तो हमारा सेंटेंस तभी हमारा प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट का होगा। अब ये एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर हमारा ये डू आई लर्न माय लेसन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें डू लगा हुआ, डज भी लगा हुआ रह सकता है कुछ सेंटेंस में। शुरू में विच, वेयर, हाउ मेनी, ये सब वाई, ये सभी रहते हैं। अब इसको बनाना है इंट्रोगेटिव के लिए, तो पहले हम इज लिखेंगे, एम आर, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, V3 लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, बाय लिखेंगे, सब्जेक्ट और ये लिखेंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम लोग पहले शुरू में ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। इस सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर पर लिख रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले तुम आई लर्न माय लेसन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम पहले तुम यहाँ लिखेंगे, तो ये देख रहे हैं कि माय लेसन थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ इज लगाएंगे। अगर यहाँ पर जो मी रहता तो यहाँ एम लगाते हैं, यहाँ पर जो यू रहता तो यहाँ पर जो आर लगाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग के अनुसार हम लोग देख लेंगे। यहाँ इज लगाए, एक बार माई लेसन हो गया, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख दिए, V3 का आ रहा, तब लर्न का लर्न हो गया V3, इसके बाद बाय और आई का मी हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। तो इस तरह से इज माई लेसन लर्न बाय मी, ये हमारा पैसिव बन गया। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है। इसके बाद कहना पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट तो समझ रहे हैं कि जब भी वर्ब V2 रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, उसको हमको पैसिव बनाना है। तो हम लोग ये स्ट्रक्चर जो है इसको दिमाग में रखना है। ये स्ट्रक्चर को हम लोग दिमाग में रखेंगे तब हमारा हो जाएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डिड से चालू रहेगा। ये डिड यू ईट ए ब्रेड, ये हमारा जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसको हम बनाने के लिए पैसिव पहले वाज लिखेंगे, इसके बाद वेयर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, V3 लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, बाय लिखेंगे, सब्जेक्ट और प्लस फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब ये देखते हैं इसका एग्जांपल, डिड यू ईट ए ब्रेड। तो इसको हम लोग पैसिव बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम ऑब्जेक्ट है ए ब्रेड, तो ए ब्रेड यहाँ बाद या वेयर लिखने के बोल रहा है, तो ए ब्रेड जब लिखा हुआ है तो इसके साथ हम बाद प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा ए ब्रेड है तो यहाँ बाद लगा दिए। अगर यहाँ पे जी यू रहता तो यहाँ वेयर लगाते, अगर यहाँ पे जी मी रहता तो आई यहाँ रहता, यहाँ बाद लगाते। तो ये भी हम लोग बाल वेयर इसके अकॉर्डिंग के अनुसार लिखेंगे। तो पहले बाय लगाए, ऑब्जेक्ट ए ग्रेड हो गया, इसका V3 इक्वल हो गया, अब फिर बाय लगा दिए और बाय यू हो गया। इस तरह से डिड यू ईट ब्रेड का जो है पैसिव
वाज ए ब्रेड ईटेन बाय यू हो गया। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो है कैन मॉडल वर्ब देख रहा, तो मॉडल वर्ब में कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट टू, मस्ट, यूज्ड टू, ये आ रहा। तो ये जब मॉडल वर्ब हो गया तो कैन हो गया, कुड हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, मे, माइट, आउट टू, मस्ट, यूज्ड टू, ये सारे मॉडल वर्ब में आते हैं। अब मॉडल वर्ब के बाद है तो हम लोग पहले तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मॉडल वर्ब लिखेंगे, प्लस बी लिखेंगे, और इसके बाद V3 लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, बाय सब सब्जेक्ट लिखेंगे। अब ये सेंटेंस देख रहे हैं, यू मे टेल मी द फुल फैक्ट्स हो गया। तब इसको हम देख रहे हैं यू टेल मी हो गया, तो यू यहाँ पे जो मेन लिख दिए, ये मॉडल वर्ब है। ये जो सेंटेंस है मॉडल वर्ब का है। तो हम इसको पैसिव कैसे बना रहे हैं, पहले आप क्या ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट इसमें ये हो गया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ आई लिखे। इसके बाद मैं है मॉडल वर्ब, तो मैं लिखे, इसके बाद बी लिखे, इसके बाद टोल्ड, टेल का भीतरी टोल्ड हो गया, इसके बाद अदर वर्ड हो गया, तो द फुल फैक्ट्स हो गया। इसके बाद बाय लगा दिए और तब फिर हमारा यू का यू हो गया। तो इस तरह से यू मे टेल मी द फुल फैक्ट्स का पैसिव होगा, आई मे बी टोल्ड द फुल फैक्ट्स बाय यू। ये हमको दिमाग में रखना है, ये मॉडल वर्ब रहेगा। इस स्ट्रक्चर से हमको पैसिव बनाना है। आज इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव का हम बताएं कि जिसमें आदेश हो, स्वीकृति हो, तो ये सेंटेंस हमारा है। तो इसको हमको बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और शुड भी दिमाग में रखना है कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस का रहेगा कोई भी सेंटेंस, तो हमको शुड भी अपना मन से लगाना है और तब फिर V3 लगाना है। तो इसमें हम देख रहे हैं एग्जाम्पल जो हमारा वन हुआ हेल्प द पुअर। अब ये जब इंपेरेटिव कहें तो हेल्प द पुअर है, ये हमारा आदेश है, ये स्वीकृति के जैसा है। इसलिए कि हर आदमी को ये कर्तव्य है, नैतिकता है। तो नैतिकता जब रहेगा तो उसको हम शुड भी लगा करके बनाएंगे। इसका पैसिव बनाएंगे, पहले तो ऑब्जेक्ट लिखे, तो द पुअर हो गया। शुड भी अपना मन से लगाना है, ये शुड भी अपना मन से लगा दिए। अब V3 हेल्प, तो हेल्प द पुअर हो गया, तो द पुअर शुड भी हेल्प हो गया। अगर एग्जांपल दूसरा रहेगा हेल्प द स्टूडेंट, तो इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे, द स्टूडेंट शुड भी हेल्प रहेगा। हेल्प द सन, तो द सन शुड भी हेल्प। कहने का मतलब जब इस तरह से रहेगा कोई भी कर्तव्य का या नैतिकता का, तो शुड भी लगा करके बनाना है। पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब शुड भी लिखेंगे, तब फिर V3 लिखेंगे। इस तरह से एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में हमेशा आते रहता है। अब कह रहा कुछ सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में महत्वहीन होते हैं, महत्वहीन मतलब कोई वैल्यू नहीं है, लिखा हुआ है उसका महत्व नहीं है, यानी उसको हमको हटा देना है। अज्ञात ऐसे सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में लुप्त करते हैं, यानी जो भी महत्वहीन सब्जेक्ट है या कोई भी है तो उसको हटा देंगे, उसको लुप्त करेंगे, माने खत्म कर देंगे। आप जैसे पीपुल, फ्लावर, द पुलिस, रोबर, किडनैपर, फिर समबडी, एवरीबडी, एनीवन, एनीबॉडी, नॉन, विद, ये सारे जो सेंटेंस हैं ऐसे हमारा सब्जेक्ट है जो लुप्त होगा। ये महत्वहीन सब्जेक्ट है। आप इसमें देख रहे हैं समबडी है, पुट और द लाइट, ये सेंटेंस में हमने देखा, ये हमने देखे कि ये हमारा महत्वहीन है, तो ये हटेगा। तो पहले पैसिव बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट पहले हम लिख रहे हैं, तो द लाइट ये ऑब्जेक्ट लिखे, तो द लाइट लिख दिए। इसके बाद हैज है, अब जब ये हमारा हैज रहेगा तो पैसिव में हैज भी लगेगा, तो ये हैज भी लगा दिए। पुट का V3 पुट होता है, तो पुट V3 लिख दिए और लिख दिए। इस तरह से हमने देखा कि ये कोई भी रहेगा सब्जेक्ट के रूप में, तो इसको हमको लुप्त कर देना है, हटा देना है। तो इस तरह से हमारा बन गया द लाइट हैज बीन पुट आउट। यहाँ पे समबडी हटा दिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द पुलिस। द पुलिस क्या, ये भी हमारा महत्वहीन है। तो द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल लास्ट नाइट। तो हम लोग क्या किए, पहले से जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको हम लिखें, ये लिख दिया था क्रिमिनल। अब ये क्या, ये सेंटेंस देख रहे हैं अरेस्टेड है V2, तो इसका मतलब है कि पास्ट डेफिनिट का है। तो पास्ट डेफिनिट में जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के पास बाद या ब्रेल लगाते हैं। यहाँ द क्रिमिनल थर्ड पर्सन है तो बाद लगा दिए। इसके बाद अरेस्टेड हो गया, तो ये अरेस्टेड V3 कर दिए और लास्ट में लिख दिए। तो इस तरह से भी जो है हमारा द पुलिस जो है महत्वहीन था, वो हमारा लुप्त हो गया। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में कौन आता है, आप ब्रिंग द चेयर, तो ब्रिंग द चेयर है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस हम है किसी आदमी को छोटा ही कर सकते हैं, किसी को ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से जब रहेगा तो इसको पैसिव बनाने के लिए हम लोग लेट के यूज करेंगे। तो लेट
फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, V लिखना है, V3 अदर बाय। अब ब्रिंग द चेयर, तो पहले लेट लगाएं, फॉर्मूला हमारा क्या है स्ट्रक्चर। तो इस तरह से इसको जो है हम लोग इसको दिमाग में रखना है, तो पहले लेट लगाएं। द चेयर ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो द चेयर ऑब्जेक्ट हम लिखे, V का है तो V लिख दिए और V3 तो ब्रिंग का बहुत हो गया, इसको अदर वर्ड इसमें नहीं तो छोड़ देंगे। कहा लेट हिम बाय द कुक, तो इसमें क्या रहा लेट लगा दिए और द कुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको भी ऑब्जेक्ट यहां लगा दिए। एक बार V अपना मान से V3 पाई का बहुत हो गया, बाय हिम हो गया। अब कुछ ऐसा हम सेंटेंस देख रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि कोई सेंटेंस जो हमारा है वो पीली या शुरू से रहता है, पीली या कांडिल्य से रहता है। तो कांडिल्य से जब सेंटेंस रहेगा शुरू में तो उसको हम लोग जो बनाते हैं पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड से, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हो गया और इसके बाद जो भी रहेगा लिखेंगे। अब जैसे है प्लीज कम इन, तो जब प्लीज कम इन है तो हम लोग प्लीज कम इन का जो बनाएंगे, अब प्लीज कम इन हो गया तो कम इन जब बनाएंगे कि हमारा प्लीज है तो ये वाला हमारा तीसरे टैली कर रहा है, तो हम बताएं कि प्लीज या काइंडली से जब भी सेंटेंस शुरू रहेगा तब प्लीज काइंडली को हटा देना है और हटा करके उसको जो है हम लोग प्लीज या काइंडली के बदले यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है, उसके बाद जो रहेगा सो। तो प्लीज काइंडली है तो इसको हम हटा देंगे, इसको क्या किया हटा रहे हैं और इसके बदले क्या है यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED रिक्वेस्टेड टू हो गया और कम इन हो गया। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस हमारा आता है। अब प्लीज गो देयर कहें तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर हो गया। अब कोई कहा स्टैंड अप, तो ये कहा स्टैंड अप, तो स्टैंड अप क्या होगा ऑर्डर वाला शब्द हो गया, तो सिर्फ स्टैंड अप रहेगा, तो इसके लिए भी हम लोग जो है ये इसको बनाएंगे। तो स्टैंड अप रहेगा स्टैंड अप, तो ये ऑर्डर शब्द है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जब ऑर्डर शब्द रहेगा तो इसको हमको दिमाग में रखना है कि गेट आउट है, स्टैंड अप है, ऑर्डर है, तो हमको पैसिव बनाने के लिए यू और ऑर्डर टू पहले हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको बनाना होगा पैसिव, तो हम लोग लिखेंगे यू आर ऑर्डर, इसलिए कि ये कोई भी आदमी जो है ऑर्डर टू हो गया स्टैंड अप, तो ये तो हमारा हो गया सेंटेंस, ये इस तरह से पैसिव बना। अब वही रहेगा गेट आउट, तो गेट आउट भी किसी को हम ऑर्डर कर सकते हैं, तो गेट आउट रहेगा तो हम लोग बोलेंगे यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, तो गेट आउट वाला हो गया, पहले जो कांड हो गया जिसके यू आर रिक्वेस्टेड हो गया, ये सेंटेंस हमारा है, इसमें बात मेन हो जाएगा। अब पास्ट और प्रेजेंट इधर हो गया और ये मॉडल वर्ब हो गया। इस तरह से जो है हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। इतना याद रखिएगा, सारा जो एग्जाम में है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।